छोड़ो यारो चांद की बातें, बांध सितारों की डोर लो। सपने पूरे होंगे तब होंगे, छोटी छोटी खुशियाँ बटोर लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी आज की कहानी इसी संदर्भ में है। राजेश दफ्तर से लौटने के बाद पास ही के एक बगीचे में जाकर बैठ गया, क्योंकि आज वो बहुत निराश और हताश महसूस कर रहा था। उसका घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अपने ही अधेड़ बुन में बैठा था वो। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। राजेश ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर अचानक चमक सी आ गई। उसने हैरानी से पूछा, गुरुजी, आप यहाँ? इतने सालों बाद मुझे मिले हैं। आप कैसे हैं गुरुजी? गुरुजी भी राजेश को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश हुए। दरअसल कॉलेज के समय में राजेश गुरुजी का सबसे पसंदीदा विद्यार्थी हुआ करता था, क्योंकि राजेश पढ़ाई में तो अच्छा था ही, परंतु सभी गुरुजनों का बहुत सम्मान करता था। गुरुजी राजेश को अर्थशास्त्र पढ़ाते थे और समय समय पर राजेश का मार्गदर्शन भी करते थे। राजेश और गुरुजी दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। बातों ही बातों में गुरुजी ने बताया कि वो अब विदेश में अपने बेटे के पास रहते हैं। कुछ ही दिन के लिए यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए हैं। कुछ ही देर में गुरुजी ने भांप लिया कि राजेश अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, कुछ उलझन में है। गुरुजी के पूछने पर राजेश ने अपने दिल का सारा हाल बताया कि गुरुजी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जो भी सोचता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है। मैं अपनी नौकरी से भी खुश नहीं हूँ गुरुजी। पहले मैं सोचता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने पिताजी को बड़ी कार में बिठाऊंगा, लेकिन अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, पर इतने पैसे ही नहीं मिलते कि गाड़ी खरीद सकूं। सोचता था कि अपनी बीवी बच्चों को विदेश में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने राजेश की सारी बातें बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। फिर वो उसे बगीचे के ऐसे हिस्से की तरफ ले गए जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे थे। वहाँ ले जाकर राजेश से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो। लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो फूल तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो समझो तुमसे छूट गया। सो राजेश फूल चुनने के लिए चल दिया। वहाँ उसे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजेश ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी सुंदर फूल हो तो उसे तोड़कर ले जाऊंगा। राजेश आगे बढ़ता गया, पर उसने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा। अब तो बगीचे में कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे, पर शर्त के मुताबिक राजेश पीछे छोड़े हुए फूलों में से कोई भी फूल तोड़ नहीं सकता था। सो अब वह एक सूखा हुआ फूल तोड़कर गुरुजी के पास पहुंचा। ऐसा सूखा हुआ फूल देखकर गुरुजी कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लाए हो, ये कैसे? इस पर राजेश बोला, दरअसल गुरुजी, बगीचे में मुझे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई तो दिए, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूलों को मैं पीछे छोड़ता चला गया। फिर आखिरी में सूखे ही फूल बचे थे, जिनमें से मैं एक फूल ले आया हूँ। अब गुरुजी ने राजेश को बगीचे में ले जाकर कुछ समझाया कि बेटा, ये जो बगीचा है ना, वो तुम्हारा जीवन है, और जो ये सुंदर फूल देख रहे हो ना, ये खुशियाँ हैं। तुम्हारा जीवन इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इस सुंदर जीवन को भी खुशी से जी नहीं पा रहे हो। जानते हो बेटा,
तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी कभी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो, खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी और बाहरी चीज से तुम नहीं दे सकते हो। अब राजेश को गुरुजी की कही हुई एक एक बात समझ आ रही थी। उसने गुरुजी के चरण स्पष्ट किए और गुरुजी को ये वादा किया कि जीवन की हर छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह का आनंद लेगा और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताएगा। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। आज की कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो।